आज हमारे साथ सफ़र कर रहे हैं और आपके साथ जो है मैं भी सफ़र कर रहा हूं और जनसंपर्क में निकले हुए हैं राजन जायसवाल जी। और राजन जायसवाल जी से हम बात करेंगे कि आप 29 वर्षों तक जो है आप केसरिया लेकर जो है योगी के साथ चलकर आपने इतना संघर्ष किया, क्या कारण रहा कि आपको टिकट नहीं मिला? देखिए, भाजपा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि नगर पालिका का टिकट सिर्फ नगर में ही नहीं, कई नगर पंचायतों में करोड़ों करोड़ों में बेचने का काम हुआ है। और हमारे ऐसा तमाम कार्यकर्ताओं को, कुछ नेताओं के द्वारा, मैं पूरे पार्टी को दोष नहीं दूंगा, कुछ नेताओं के द्वारा जो धन वसूली का काम किया जा रहा है उसका चरित्र उजागर हुआ है। और निश्चित रूप से आने वाले लोकसभा चुनाव में अगर यही पार्टी की स्थिति रही, उन नेताओं का धन वसूली का जो कार्य लगातार चल रहा है कुछ वर्षों से, अगर वो नहीं रुका तो आने वाले चुनाव में बहुत ज़्यादा नुकसान भाजपा को होने जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम टिकट की दावेदारी में थे। पिछली बार हम निर्दल चुनाव मैदान में थे। विधानसभा चुनाव में परम पूज्य महाराज जी का आदेश प्राप्त हुआ, मौर्य जी यहाँ से चुनाव लड़े। मैंने अपना नामांकन नहीं किया। मैंने कहा कि परम पूज्य महाराज जी का आदेश है, मैं उनका सिपाही हूँ। उस आदेश का मैंने पालन करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य का उस विधानसभा में तन मन धन से सहयोग किया। आज स्वामी प्रसाद मौर्य हमारी पार्टी में नहीं है। आरपीएन सिंह जी हमारे पार्टी में आए, भाई मनीष जायसवाल जी हमारे पार्टी में आए, जो नगर के एक सम्मानित परिवार से जिनका नाम जुड़ा है। और उनका पुतला, आरपीएन सिंह जी का पुतला, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, भले वो कांग्रेस में थे लेकिन हाईकमान ने पार्टी ने तय कर दिया कि वो हमारे संगठन में भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता उन्होंने ले ली तो हमारे नेता हो गए। उत्तर प्रदेश सरकार यानी परम पूज्य योगी महाराज जी द्वारा ये बार बार ये कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार हमें बर्दाश्त नहीं, फिर भी जो है ऐसा क्यों हुआ? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कुछ दिन पहले सुरेश खन्ना जी पड़ौना आए थे। इस उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। उन्होंने नगर के हाल को देखा था और एक जगह वीडियो वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था चेयरमैन साहब से, विनय जायसवाल जी से, कि अरे चेयरमैन साहब, ये लोगों के हाथ पैर तोड़वाने के लिए बना रखे हो क्या? ये गड्ढा ऐसे सिल पर जो ऊपर से कवर पड़ता है। सरेआम ये वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद भी ऐसे भ्रष्टाचारी को, ऐसे निकम्मे जनप्रतिनिधि को पार्टी ने दोबारा अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एक भ्रष्टाचार में यहाँ नगर पालिका में नौकरी के नाम पर 87 लोगों से धन लेकर उनको पीछे पीछे घुमाने का काम किया जा रहा है। हम सफ़र में चल रहे हैं और राजन जायसवाल से बात कर रहे हैं। राजन जायसवाल जी, एक चीज़ बताइए कि आप परम पूज्य योगी आदित्यनाथ के बहुत ही आप करीबी रहे हैं और जो है ऐसा जो है परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जो है क्यों किया? इसमें परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का कोई, वो हमारे गुरु हैं, हम उनके सेवक हैं और जब तक जीवित रहेंगे उनके सेवक के रूप में मैं कार्य करूंगा, करता रहा हूं। उनका जहां आदेश हुआ है वहां मैंने जाके हिंदू वाहिनी का संगठन खड़ा करने का काम किया है। बीच में कुछ पारिवारिक उलझनों से मैं थोड़ा समय कम दे पा रहा था। इसका लाभ हमारे कुछ विरोधियों ने उठाने का प्रयास किया और परम पूज्य महाराज जी को हमारे खिलाफ गुमराह करने का काम किया। उसके बाद भी मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी के हर चुनाव में, चाहे 14 का लोकसभा हो, चाहे 19 का लोकसभा हो, चाहे वो 17 का विधानसभा हो, हर चुनाव में आप जानते हैं, आपने देखा होगा कि हमने हर चुनाव में तन मन धन से चुनाव में लग के चुनाव जिताने का काम किया है। एक तो ऐसा समय था कि मैंने कांग्रेस के मंच को कब्जा करा के और नगर में एक इतिहास कायम करके और एक ऐतिहासिक मत से मौर्य जी को जितवाने में महत्वपूर्ण भूमिका। चर्चा चल रही है नगर में और जो है जो परिसीमन के दौरान जो है जो गांव जोड़े गए हैं, एक चर्चा चल रही है। चर्चा ये चल रही है कि विनय जायसवाल जी को हराने के लिए आप उठे हैं। वो तो 4 तारीख जब मत पड़ेगा और 13 तारीख को जब गिनती होगी तो जनता उसका जवाब देगी कि कौन असली भाजपाई है, कौन नकली भाजपाई है, कौन किसको हराने के लिए उतरा है। सिंबल वो मेरा चोरी कर लिए है, सिंबल को नोटों से खरीद लिया है। मेरे पास करोड़ों करोड़ रुपया नहीं है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का वो सिंबल, कमल का फूल, मैं खरीद पाऊँ। इस नाते भगवान ने
प्रकृति ने हनुमान जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ और गदा चुनाव चिन्ह मिला। गदा पे ही फूल चढ़ेगा और गदा की पूजा सब लोग करेंगे और गदाधारी चुनाव जीत के योगी जी के उस मंसूबे को, योगी जी के सपने को, जो विनय जायसवाल उनके खिलाफ मंसूबे खिलाफ, सरकार के मंशा के खिलाफ जो काम किए हैं, 18 गाँव में कोई विकास कार्य नहीं किया उन्होंने, जबकि राज्य वित्त का पैसा 2.5 गुना हो गया। योगी जी ने 2.5 गुना कर दिया, शासन ने 2.5 गुना कर दिया, 1 करोड़ से 2.5 करोड़ हो गया, लेकिन गांव में विकास की एक ईंट नहीं रखी गई। जो गांव 3-4 साल से जुड़ा था उसमें एक ईंट नहीं रखी गई। गांव की जनता भाजपा प्रत्याशी को खोज रही है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आवे तो उनसे पहले हिसाब लेने का काम करेगी। निश्चित तौर से जो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो है इस कलयुग में जो है गदा और हनुमान जी को विराजमान रखे हैं सबकी रक्षा के लिए। तो निश्चित तौर से गदा के बारे में जो आपको मिला है वो प्रभु श्री राम के दिए हुए सेवक का है और इस पर आपको गदा मिला हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं हिंदू सनातन धर्म के कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। विनय जायसवाल जी 2007 में चुनाव जीते। रियाजुद्दीन अंसारी एक जो नगरपालिका में कर्मचारी है, 5 साल उस कार्यकाल में 12 तक सड़क से लेकर किचन तक सब्जी और रुपया सारा वसूली करके पहुंचाने का काम उन्हें घर करता था। 17 में चुनावी थे। वही रियाजुद्दीन अंसारी जो भ्रष्टाचार में, जो कर्मचारी को उत्पीड़न में, जो सफाई कर्मियों को उत्पीड़न में जिसका बराबर नाम आता है, सबसे बड़ा अत्याचारी कर्मचारी कोई है रियाजुद्दीन अंसारी है। और चुनाव में 2007 में विनय जायसवाल जी ने मन से कहा था कि मैं जीत के आऊँगा तो रियाजुद्दीन अंसारी को ठीक करने का काम करूँगा। हमको लगता है तो ठीक क्या करेंगे। रियाजुद्दीन अंसारी उनके खास सेवक बन के 7 से 12 तक काम किए और 17 से 22 तक काम किए। सारी अवैध काम करने का काम रियाजुद्दीन अंसारी करता है और वो नगर सेवक के सबसे खास कर्मचारी बन के उनके किचन तक जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, हिंदू नेता बनते हैं, हम भी हिंदू नेता हैं। हिंदू नेता की यही पहचान है कि आप नगर पालिका में कोई हिंदू कर्मचारी नहीं है जो आपका विश्वास पात्र हो सके। मुस्लिम को ही विश्वास पात्र आपने बनाया, जिसका आप विरोध करते हैं, जो कहते हैं गाय हमारी माता है, मुस्लिम समाज खाता है, और उसी मुस्लिम समाज के व्यक्ति को अपने किचन तक ले जाने का काम करते हैं। ये 2 मुँहा सांप स्त्री है और ये बहरूपिया वाला जो ये गिरगिट रंग बदलने का जो काम भाजपा प्रत्याशी करते रहे हैं, इस बार जनता बेनकाब करेगी और इस बार हमारी जीत आरपीएन सिंह की जीत होगी, हमारी जीत मनीष जायसवाल जी की जीत होगी, हमारी जीत आदरणीय चाची जी की जीत होगी, हमारी जीत आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज की जीत होगी। हम जीत के जाएंगे तो 56 इंच का जो सीना है वो 72 इंच का होगा और निश्चित रूप से जनता का जो प्यार आशीर्वाद हमें मिल रहा है हिंदू जनमानस का, निश्चित रूप से गदाधारी सब पे भारी और गदाधारी इस बार चुनाव में निश्चित तौर से जो है मैं जो है सफ़र में चल रहा हूँ। राजेंद्र जायसवाल मेरे साथ हैं और ये जनसंपर्क में निकले हुए हैं और जो है मैं जनसंपर्क के दौरान जो है सफ़र में चल रहा हूँ, इनके वाहन में चल रहा हूँ और वाहन में जो है हम खास बातचीत हो रही है। बातचीत में सर एक चीज़ और बताएं कि जैसे नगर में एक चीज़ और चर्चा है कि 5 वर्षों तक जब सत्ता में रहे तो निश्चित तौर से जो है सरकार द्वारा जो पैसे आते थे और जो है कार्य होते थे वो आपके नॉलेज में था। 5 वर्षों में आपने एक बार भी आवाज़ नहीं उठाया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आवाज़ तो बहुत से लोगों ने उठाया, उसका प्रमाण भी है। एक माननीय है जो गोरखपुर में, तो क्या योगी जी से आप डर जाते थे? नहीं, ऐसा नहीं है। सारी चीज़ें परम पूज्य महाराज जी के नज़र में है। जांच चल रही है, अभी चुनाव बीतने दीजिए जी, और चुनाव के बाद दूध का दूध पानी के पानी हो जाएगा। कुछ नेताओं ने जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपए लेके विनय जायसवाल को टिकट दिलाने का काम किया है, उन्होंने गुमराह करने का काम किया है परम पूज्य महाराज जी को। सबका बेनकाब सब लोग होंगे, सबका पर्दा उठेगा और वो सारे लोग बेनकाब होंगे जो विनय जायसवाल को पैसा लेकर टिकट दिलाने। तो राजन जी एक चीज़ बताइए कि अगर मान लीजिए सपोर्ट दैट जो है विनय फिर सत्ता में आते हैं तो जांच कैसे होगी? विनय जायसवाल कहीं सत्ता में नहीं आने वाले हैं। आपने भी देखा है, मेरी नुक्कड़ सभा हुई है, जनता के बीच में आप घूम रहे हैं, मैं भी घूम रहा हूँ। जनता कैसे उनको स्वीकार करेगी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जनता ने तय कर लिया है, अगर मैं नहीं लड़ता तो जनता वो करने जा रही थी जो गोरखपुर के चुनाव में आशा देवी को मेयर चुन के और जवाब देने का काम किया था। जनता उस पर भी उतारू थी, लेकिन मैं एक मजबूत विकल्प के रूप में
2007 की कहानी दोहराने जा रहा हूँ, जब भारतीय जनता पार्टी 1000 वोट पाई थी और निर्दल प्रत्याशी 9000 वोट पाया था। वही स्थिति 2023 के इस नगरपालिका चुनाव में होने जा रहा है कि राजन जायसवाल 30,000 से ऊपर वोट पाएंगे और 5,000 से नीचे का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी का होगा। कोई वर्ग इस प्रत्याशी को स्वीकारने को तैयार नहीं है। जो भ्रष्टाचारी है, जो दुराचारी है, जो महिषासुर बन के बैठा हुआ है, अगर वो विकल्प के रूप में नहीं खड़ा होता तो इस बार भस्मासुर होकर के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं को भस्मासुर बन के सुहा करने का काम करता। उसको मैंने रोकने का काम किया है और निश्चित रूप से जीत हमारी होगी। आप जनता के बीच में जा रहे हैं, हम जनसंपर्क लगे हैं, हमारी सभाएं हो रही हैं और जो प्यार मिल रहा है नौजवानों का, बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, हिंदू जनमानस का, वो हमारी ऐतिहासिक विजय जिलाने तो विजय हो रही है सर। लेकिन एक सवाल और है, सफ़र में हम चल रहे हैं, आपके साथ चल रहे हैं, ये सफ़र बहुत ही सुहाना है। और एक सवाल ये है कि आपको सभा करने के लिए जो है पुलिस प्रशासन आपको परमिशन नहीं दे रही है। आखिर योगी मोदी आपके हैं तो फिर परमिशन क्यों नहीं? देखिए, परमिशन छोटी चीज़ है, वो परम पूज्य महाराज जी तक का मामला नहीं है, वो मोदी जी तक का मामला नहीं है। वो हमारे अभिभावक हैं, हमारे नेता हैं, हमारे योगी जी गुरु हैं, जिनके आदर्श को लेकर उनके मार्ग से हम लोग काम करते हैं। ये यहाँ जो मैंने कहा कि जो तथाकथित नेता हैं, जिन्होंने रुपया लेके करोड़ों करोड़ रुपया लेके टिकट दिलाने का काम किया है, यही नगर पालिका में नहीं, कई नगर पंचायतों में भी कार्यकर्ताओं की अनदेखी करके यहीं से रही नगर पंचायत में। तो कहीं ना कहीं आप जानते होंगे उस भ्रष्टाचारी नेताओं को। अब सब कुछ आप भी जानते हैं, तो हमसे मत कहलवाइए। चुनाव बाद 4 तारीख को मोहर लग जान दीजिए और 13 तारीख को काउंटिंग हो जान दीजिए। जनता स्वयं जवाब देगी, जनता जान रही है। जनता के बीच में यही पूछिए, चुनाव का समय है और हम आचार संहिता का पालन करते हैं। हम प्रत्याशी का नाम ले सकते हैं, लेकिन किसी नेता का नाम हम सांसद और जो अन्य प्रतिनिधि हैं उनका नाम नहीं लेंगे कि वो उनके क्रियाकलाप क्या है, किस तरीके से वो टिकट दिलाने का काम किए हैं। मैं इस पर बहुत कुछ बोलना नहीं चाहता, वो जनता से पूछिए और 4 तारीख का इंतजार करिए, 13 तारीख काउंटिंग। ये सफ़र जो है काफ़ी सुहाना रहा और राजन जी के साथ जो है मैं चल रहा हूँ और जो है बहुत सारी मुद्दों पे हमारी बात हुई। आपने जो है सर एक प्रश्न और राजेश साहब, आप जो है जैसे सभा करते करते भावुक हो जा रहे हैं, रोने लग रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, मैंने राजनीति शुरू किया, हमारा राजनीतिक परिवार नहीं था। यानी कष्ट है? कष्ट तो इतना है कि 30 सालों में आपको 30 सालों में हम आज 50 साल उम्र मेरी हो गई, 1 साल कम है जी। मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है, मेरी बेटी है जी। मैंने समाज सेवा के अलावा कुछ नहीं किया जी। मैंने अपना सारा व्यवसाय छोड़ के, सब कुछ छोड़ के राजनीति में आया, हिंदू संगठन का काम किया, यहाँ से लेकर बरेली झांसी तक। और जब बार बार धोखा होगा, कल मेरा बेटा पूछेगा बिल्कुल कि मेरे पिताजी आप बताइए, पापा बताइए कि आप 30 साल राजनीति किए, 40 साल की पार्टी ने क्या दिया जी, तो मैं क्या जवाब दूंगा जी। मेरी पत्नी पूछेगी कि आपने 30 साल राजनीति किया, क्या मिला पार्टी से, तो मैं क्या जवाब दूंगा? ये तो सीएम योगी जी से आपको नहीं, ये देखिए, ये वहाँ तक पहुँचने की बात नहीं है। मैंने सबका मदद किया है। पार्टी ने जो प्रत्याशी तय कर दिया है, मैंने उनका मदद करने का काम किया है। कम से कम उनको भी सोचना चाहिए कि ये कार्यकर्ता आखिर में कब तक संघर्ष करेगा, कब तक लड़ाई लड़ेगा। सारे लोगों को, हमारे साथ के जितने लोग हैं, सब लोग विधायक बन गए, राज्य मंत्री बन गए, कोई सांसद बन गया, कोई 3 बार चेयरमैन बनने के फिराक में था जी। मुझे क्या मिला जी। और जनता भी ये सवाल जवाब कर रही है, चर्चा कर रही है। चर्चा का विषय है कि राजन जायसवाल ने इतना संघर्ष किया, राजन जायसवाल को आज तक पार्टी ने क्या दिया। राजन जायसवाल आज हमारे साथ सफ़र में बातचीत कर रहे थे, काफ़ी बिंदुओं पर हमारे साथ बात किए। हम उत्तर प्रदेश शासन को ये ज़रूर अपने चैनल के माध्यम से जो है अवगत कराना चाहेंगे कि 29 वर्ष तक जो है उन्होंने जो सेवा किया है, जो योगी जी का भी सेवा किया है, गुरु मानते हैं, तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं जो है इनको कष्ट है और ये भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका देना चाहते हैं। पडरौना नगर को काफ़ी जो है वो एक सुंदर नगर बनाना चाहते हैं, तो एक मौका तो निश्चित तौर से मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिला, इसके लिए खेद है। फिर भी एक हिंदूवादी जो है नेता जो आज के डेट में वो चुनाव लड़ रहे हैं, भले से वो निर्दल हो लेकिन केसरिया रंग से लड़ रहे हैं। आपको जो है बहुत बहुत धन्यवाद ICAN न्यूज़ से जो है बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चुनावी महासभा में हमारे साथ जनता के बीच में आपने हमारा इंटरव्यू लेने का काम किया और जनता क्या चाह रही है
जनता क्या मांग रही है, जनता किसको आशीर्वाद दे रही है, इसको ग्राउंड लेवल पे आपने जानने का काम किया। इसके लिए ICAN न्यूज़ को आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक ही निवेदन आपके चैनल के माध्यम से करूंगा कि इस बार 29 साल हम जो संघर्ष किए हैं, एक बार मैं हिंदू जनमानस से निवेदन करूंगा, माताओं बहनों से, भाई बंधुओं से, एक बार हमको सेवा का अवसर दीजिए। ना मैं ठेकेदार हूँ, ना मैं भ्रष्टाचारी हूँ, ना मैं अत्याचारी हूँ। मैं एक योगी जी का शिष्य हूँ, मैं एक सनातन धर्म का हिंदू कार्यकर्ता हूँ। अगर हमने संघर्ष किया है पडरौना की जनता के लिए तो आप हमें ज़रूर आशीर्वाद देंगे। और हमको प्रकृति ने जो कलयुगी भगवान हैं, हमारे कलयुग के देवता हैं हनुमान जी, उनका गदा हमको चुनाव चिन्ह के रूप में हमको आशीर्वाद स्वरूप मिला है। और निश्चित रूप से मैंने अभी संबोधन में भी कहा, जनता भी कह रही है कि आपका जो गदा चुनाव चिन्ह मिला है वो निश्चित रूप से विजय श्री हासिल जाकर रहेगा, क्योंकि कलयुग के भगवान हनुमान जी हैं। और हनुमान जी का गदा जब चुनाव मैदान में है तो गदा हनुमान जी कभी हारे नहीं है। हनुमान जी ने, प्रभु श्री राम जब रावण का वध हुआ तो हनुमान जी ने एक एक कर्तव्य करके दिखाया और प्रभु श्री राम के सेवक के रूप में काम किए। और रावण का लंका का दहन कराने में हनुमान जी का प्रमुख योगदान था। वैसे ही हमको भी प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त है, हमारे गुरु, हमारे अभिभावक परम पूज्य योगी अटल महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त है। और निश्चित रूप से ये हनुमान जी का गदा इस पूरे नगर पालिका में गदर मचा रहा है। और बच्चे बच्चे के जुबान पे सिर्फ एक ही निशान है, गदा गदा। धन्यवाद गदा, सर, धन्यवाद। हनुमान जी का गदा, बालाजी का गदा, बागेश्वर धाम का गदा। इसलिए अब की जय श्री राम, गदा निशान। नगर पालिका परिषद, नगरवासियों, आपसे जो निवेदन राजन जी ने किया है वो आपको विचार करना है, सोचना है, समझना है, कैसे आपको मत देना है, कब देना है, ये आप प्रतिज्ञा कर लें। निश्चित तौर से आएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका देंगे, सुंदर नगर देंगे। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।